श्री शिवाय दोस्तों, 29 जनवरी को माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या बुधवार के दिन पड़ रही है। यह जो अमावस्या बुधवार के दिन पड़ती है, उसे हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। बुधवार की अमावस्या को उपाय करने से उसका लाभ 100 गुना बढ़कर मिलता है और सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। और इस बुधवार अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन करें। 3 लौंग के इस महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से मी जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस मौनी अमावस्या के दिन 3 लौंग के उस महा उपाय को कर ले, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वह कृपा, वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उस मानव के जीवन में धन दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महा उपाय को। दोस्तों, 29 जनवरी 2004 को मौनी अमावस्या पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 अमावस्या पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है। वह मौनी अमावस्या को दिया गया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या वही अमावस्या है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती, इस वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे तांत्रिक, पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, वह मौनी अमावस्या का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस मौनी अमावस्या सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी, तो आपकी के लिए बता दें। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र की पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों, लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ अमावस्या के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, तो दोस्तों, यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे।
इसीलिए अगर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। आप जिस काम को भी शुरू करें, उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में का तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस मौनी अमावस्या मतलब 29 जनवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन, गरीबी, दुर्भाग्य, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, यह जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि मौनी अमावस्या पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वह है मौनी अमावस्या के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन दो दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 2,32,224 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, यह पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा, लौंग होनी चाहिए दोस्तों, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। यह पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही मौनी अमावस्या की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। 20 मंत्र इस तरह से है। ओम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, एयूएम शिम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 101 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर मौनी अमावस्या के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अगर आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो उपाय कीजिए।
जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल के चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वह आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। मौनी अमावस्या की रात को इसको रख दीजिए। मौनी अमावस्या के अगले दिन 29 जनवरी 2024 को इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। यह उपाय अगर आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी, और आपके जीवन से बेफजुल खर्ची रुक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, मौनी अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर डालिए, 3 लौंग डालिए, इसको जवाब दीजिए, इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी, आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। और दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सदा बहार का पौधा। यह जो पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का वह पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदा बहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में। फिर आपका दुर्भाग्य कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। तो श्री लंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको बुधवार के दिन संध्या 5:30 के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है, परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको बुधवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी बुधवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें।
इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए बुधवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए। इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित्त ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।